स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके द्वारा एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मैम ये बताइए कि अगर पत्नी ने हमारे ऊपर झूठा केस किया हुआ है तो ऐसी पत्नी के खिलाफ हम किन धाराओं में उसे हम सबक सिखा सकते हैं या किन धाराओं में हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं। आज का ये वीडियो आप किन धाराओं में अपनी पत्नी को सबक सिखा सकते हैं इसी पर बनाया गया है। इस पर हम बात करने के पहले एक क्वेश्चन हमारे पास अभी जल्द ही आया था किसी सब्सक्राइबर का, जिसमें उन्होंने लिखा था, कोई महिला सब्सक्राइबर थी, उन्होंने ये लिखा था कि मैम हमने अपने पति के ऊपर लोगों के भड़काने में आकर के झूठा 498A का केस कर दिया था और अब हम अपने पति के पास वापस जाना चाहते हैं, तो क्या हम वापस जा सकते हैं? इसका जवाब आपको पूरे बहुत ढंग से आपको हम कमेंट में नहीं दे सकते थे, इसलिए इस वीडियो के में हमने आपके इस क्वेश्चन को कवर किया है। अगर आप वीडियो देख रही होंगी तो आप जरूर समझ जाएंगी। देखिए, अगर आपने अपने पति के ऊपर या किसी भी महिला ने अगर अपने पति के ऊपर झूठा 498A का या इस तरह का कोई भी केस जो है वो झूठा किया है, पहली बात तो आपके पास खुद इतना दिमाग होना चाहिए कि आप दूसरों के भड़काने में ना आए, क्योंकि जो पति पत्नी का रिलेशन है वो अपना उनका पर्सनल रिलेशन है और इसमें अगर आप तीसरे की किसी की बात सुनते हैं या सुनती हैं तो ये आपके रिश्ते को केवल खराब ही करेगा। कभी भी लोग आपको सही ढंग से कभी नहीं समझाएंगे। बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो आपको सही चीजें समझा सकते हैं। तो कभी भी दूसरों के भड़काने में आकर के कोई भी कदम उठाने के पहले अपने दिमाग की, अपने दिल की जरूर सुना करिए। और अगर आपने अपने पति के ऊपर झूठा केस किया था और आप अब उसी पति के पास वापस जाना चाहती हैं, आप अपने उसी ससुराल में वापस जाना चाहती हैं, तो आप ये बताएं कि क्या आपके जो ससुराल वाले हैं वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे या आपका जो पति है वो आपको एक्सेप्ट करेगा? उसी ढंग से आपको मान सम्मान मिल पाएगा अपने ससुराल में? अगर हाँ मिल पाएगा तो आप जरूर जाइए। और अगर आपको लगता है कि आपको पहले जाकर के एक बार माफी मांगनी चाहिए और आपको ये प्रयास करना चाहिए कि आपका जो रिलेशन आपकी वजह से खराब हो चुका था वो सही आप कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, जो कि टॉपिक है कि आप ऐसी पत्नी को सबक कैसे सिखा सकते हैं जिसने आपके ऊपर झूठा केस किया है। तो हमारे यहाँ हमारे कानून में बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जिसके अंतर्गत आप ऐसी झूठी पत्नी के ऊपर कार्यवाही कर सकते हैं। अब अगर ये हम इन सेक्शंस की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एफआईआर होती है ऐसे केसेस में कि पत्नी ने एफआईआर की होती है। अब अगर आपकी पत्नी ने झूठी एफआईआर की है तो आप ऐसी पत्नी के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 182 के तहत आप कार्यवाही कर सकते हैं। आईपीसी की धारा 182 के तहत आप ऐसी पत्नी के ऊपर कार्यवाही कर सकते हैं और इसमें आप अपनी पत्नी को 6 माह तक की जेल करवा सकते हैं। मतलब आप अपनी पत्नी को 6 माह तक जेल की हवा खिलवा सकते हैं अगर आप ये साबित करने में सक्षम होते हैं कि आपकी पत्नी ने जो एफआईआर की है वो झूठी की है। दूसरा, अगर हम दूसरे सेक्शन की बात करें कि किन धारा में आप ऐसी पत्नी को सबक सिखा सकते हैं, तो एक सेक्शन है क्रिमिनल कंस्पिरेसी का, जो कि आईपीसी में क्रिमिनल कंस्पिरेसी की बात की गई है। आपराधिक षड्यंत्र, मतलब किसी तरीके का आपराधिक षड्यंत्र रच करके आपको या आपके परिवार वालों को परेशान किया गया है, तो ऐसी स्थिति में आप आईपीसी के सेक्शन 120B के तहत आप ऐसी पत्नी को सजा दिलवा सकते हैं या आप ऐसी पत्नी के ऊपर कार्यवाही कर सकते हैं। और अगर आप ये साबित करने में सक्षम होते हैं कि आपकी पत्नी ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी की थी, तो ऐसी पत्नी को आप 2 साल तक की जेल की सजा दिलवा सकते हैं। लेकिन आपको ये साबित करना होगा कि आपकी पत्नी ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी की थी। अब अगर हम तीसरे सेक्शन की बात करें तो हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 340 के बारे में, सीआरपीसी के सेक्शन 340 के बारे में। ये जो सीआरपीसी सेक्शन 340 है, इसमें अगर आपकी पत्नी ने अदालत में, आपकी पत्नी ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है और ऐसे झूठे दस्तावेज, ऐसे झूठी गवाही, ऐसे झूठे सबूत पेश किए हैं जिससे अदालत को ये लगता है, प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसिया अदालत को ये लगता है कि ये जो रिपोर्ट कराई गई है वो सही है, तो ऐसे में आप अपनी पत्नी को 340 के तहत, सीआरपीसी की धारा 340 के तहत आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। अब ये शिकायत आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बना करके आपको जल्द ही दिया जाएगा। अब इसके बाद अगर हम दूसरे सेक्शन की बात करें कि किस धारा में आप अपनी पत्नी को सबक सिखा सकते हैं,
वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको हर धारा के बारे में सही जानकारी मिल सके कि आप किन धाराओं के तहत ऐसी पत्नी के ऊपर केस कर सकते हैं। अगर हम इसके बाद की अगर हम सेक्शन की बात करें, तो अगर आपकी पत्नी ने जो मुकदमा कराया है, जो आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ या आपके परिवार के खिलाफ रिपोर्ट कराई है, वो आपको पता है कि ये पूरी तरीके से गलत है और ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं बनता है। उसने जिन जिन आधारों पर केस किया है वो सारे के सारे आधार बेसलेस हैं, वो कहीं से भी कोई भी ग्राउंड बनाते ही नहीं हैं। तो ऐसी पत्नी के खिलाफ आप आईपीसी की धारा, आईपीसी के सेक्शन 211 211 के तहत आप केस कर सकते हैं। और अगर आप ये साबित करने में सक्षम होते हैं कि आपकी पत्नी ने जो मुकदमा किया है वो पूरी तरीके से गलत है, इसका कहीं भी कोई भी ग्राउंड बनता ही नहीं है, तो आप ऐसी पत्नी को 7 साल तक की जेल की सजा दिलवा सकते हैं। इसके बाद एक सेक्शन है डिफेमेशन का, कि अगर आपकी पत्नी ने आपके परिवार वालों की मानहानि की है, या आप जहां पर जॉब करते हैं वहां पे आपकी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है, या समाज में आपके परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है, तो ऐसी पत्नी के खिलाफ आप आईपीसी के सेक्शन 504 के तहत आप कार्यवाही कर सकते हैं। और इसमें जो सजा का प्रावधान, जो प्रोविजन किया गया है, वो 2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया, मतलब दोनों का प्रोविजन इसमें किया गया है। अब इसके बाद फिर एक सेक्शन और, जो कि है कि सेक्शन 191 आईपीसी। अगर आपकी पत्नी ने झूठे दस्तावेज गढ़े हैं, तो आप ऐसी पत्नी को 7 साल तक की सजा दिलवा सकते हैं। झूठे दस्तावेज गढ़े हैं का मतलब है कि अपने केस को सही साबित करने के लिए उसने झूठे जो सबूत दिए हैं वो झूठे हैं। तो ऐसे में आपको पता है कि हाँ वो सारे सबूत झूठे और आपके पास इस बात का प्रूफ है, तो आप ऐसी पत्नी के खिलाफ सेक्शन 191 के तहत आप शिकायत कर सकते हैं, आप कंप्लेन करवा सकते हैं, लेकिन आपको ये साबित करना होगा। और एक सेक्शन इसके बाद फिर है क्रिमिनल इंटिमिडेशन का। क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मतलब है कि आपकी कई लोग मैसेज करते हैं या फिर वो कॉल जब करते हैं हमसे, जब अपना पूरा केस जब वो डिस्कस करते हैं, तो वो ये बताते हैं कि उनकी पत्नी उन्हें धमकी देती है, ये धमकी देती है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपके पूरे परिवार के ऊपर, आपके ऊपर केस कर दूंगी और आपको जेल की हवा खिलवाऊंगी। तो ऐसे में आप क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस उनके ऊपर कर सकते हैं, जो कि आईपीसी सेक्शन 506 के तहत आप केस कर सकते हैं, और इसमें भी 2 साल तक की जेल का प्रावधान है। अगर आपके पास इस बात का प्रूफ है कि आपकी पत्नी आपको धमकी दे रही है, इस तरह की आपसे कोई बात मनवाने के लिए इस तरह की आपको धमकी दे रही है, तो आप ऐसी पत्नी के ऊपर क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस कर सकते हैं। अगर आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ, आपके परिवार वालों के खिलाफ इस तरह की कोई भी झूठी शिकायत की हुई है और आप ऐसी पत्नी को सबक सिखाना चाहते हैं, तो आप इन सारी धाराओं के अंतर्गत ऐसी पत्नी के ऊपर केस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब पत्नी ने कोई झूठा केस किया होता है और जब केस चलता रहता है या फिर फाइनल डिसीजन जब केस में आ जाता है, तो इसके बीच में ही या इसके बाद फिर पति क्या करता है कि तलाक के लिए याचिका लगा देता है, और तलाक उसका ये मानना होता है कि अब ऐसी पत्नी से हम डाइवोर्स ले लें और चीज़ों को ख़त्म करें। लेकिन अगर आज के समय में हम देखें तो इस तरह की झूठी शिकायतें करने वाली पत्नियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। ये पहली बात तो ये सारे वीडियो जो आते हैं वो उन महिलाओं के लिए होते हैं जो अपने पति को या अपने ससुराल वालों को झूठे केस में फंसाती हैं। लेकिन अगर कोई भी महिला ऐसी है जिसके साथ सच में गलत हो रहा है, तो उसे इसके खिलाफ आवाज़ जरूर उठानी चाहिए, और वो भी अपने हक को कैसे ले सकती है इसके बारे में पूरे आपको डिटेल से वीडियो बना करके दिया गया है चैनल पर। लेकिन अगर महिलाएं ऐसी हैं जो कि अपने परिवार वालों को झूठे केस में फंसा रही हैं, तो उनके लिए ऐसी महिलाओं को सबक सिखाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप आज चुप बैठेंगे तो ऐसे जो केसेस हैं इनकी संख्या दिन प्रतिदिन और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और आगे आने वाली जो जनरेशन है वो और भी ज़्यादा दिक्कत ऐसी चीज़ों से सह सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसी महिलाओं के लिए आप उनके ऊपर आप केस करिए, और इन सारी धाराओं का, इनमें से जो भी धारा आपको लगता है कि हाँ आपके केस में आपके किसी भी काम आ सकती है, आप उनके अंतर्गत उनके ऊपर आप जरूर कंप्लेन करवाइए।
और साथ ही अगर आपको इससे संबंधित कोई दूसरी भी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आप अपनी किसी भी कानूनी समस्या के लिए हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करते हैं तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी किस तरीके से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, किस तरीके से आप हमसे बात कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।